Hello students, good morning. This is Om sir and you are watching Om's online English classes. कल के सेशन में हम लोगों ने भारत इज माय होम के चौथे पैराग्राफ तक जो है वह स्टोरी का जो है वह विश्लेषण किया था। उस पर पूरी तरीके से आप लोग जो है वह स्टोरी को समझ गए होंगे चौथे पैराग्राफ तक। तो आज जो है वह पांचवें पैराग्राफ से आगे की स्टोरी जो है वह हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वह थोड़ा सा रिकैप कर लेना चाहेंगे कि जो लास्ट पैराग्राफ जो था चौथा, उसमें जो है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह बतला रहे थे कि वो इस बात को निरंतर मानते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस यानी राष्ट्रहित के लिए, एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। यानी कि जो शिक्षा का गुण है वो राष्ट्र के गुण को जो है वह कह सकते हैं कि तय करने में जो है वह निरंतर जो है वह शामिल रहता है। यानी कहने का मतलब जैसी हमारी उच्च जो है वह शिक्षा होगी, हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, वैसे ही गुणवान राष्ट्र का जो है वह निर्माण होगा। तो इसलिए अब हम लोग पांचवें पैराग्राफ से जो है वह आगे की स्टोरी जो है वो जानेंगे। पांचवा पैराग्राफ कहता है, आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। वो कहते हैं कि मैं जो है वो अपने पास्ट कल्चर यानी कि अतीत की जो संस्कृति है हमारी, उसकी वफादारी का मैं प्रण लेता हूँ। प्लेज का अर्थ प्रण लेना होता है, पहले भी हम लोग जाने हैं, और लॉयलिटी कहते हैं वफादारी को। तो आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, यानी हमारे जो अतीत की संस्कृति है उसकी प्रति वफादारी का मैं शपथ लेता हूँ, उसका मैं प्रण लेता हूँ। फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, चाहे या जहाँ कहीं से आया हो, एंड बाय होम सो एवर इट मे हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड, और इसमें जिस किसी का भी योगदान रहा हो। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, और मैं अपने देश की संस्कृति की पूर्णता की सेवा का प्रण लेता हूँ। आई प्लेज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री, और मैं अपने देश के प्रति वफादारी का प्रण करता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, यानी कि धर्म और भाषा में किसी भी प्रकार का भेद किए बिना जो है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ का अर्थ होता है से परे, यानी धर्म और भाषा से परे या ऊपर उठकर जो है वह मैं अपने देश के प्रति जो है वह वफादारी का प्रण लेता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। यानी कि वो प्रण लेते हैं कि वो देश की उन्नति के लिए, देश की मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ के लिए यानी ताकत के लिए वो काम करेंगे, और इसके लोगों यानी कि देश के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी डिस्टिंक्शंस कहते हैं भेदभाव को, तो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जाति के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो या फिर पंथ के आधार पर हो। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम, संपूर्ण भारत जो है वो मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके जो लोग हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, यानी एक नियत समय के लिए इसके लोगों ने मुझे जो है वो इस परिवार का मुखिया चुना है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, नियत समय के लिए, निश्चित समय के लिए। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडीवर, और यह मेरी दिली
कह सकते हैं, या फिर अर्नेस्ट इंडीवर कहते हैं भरसक प्रयास को। मेरा भरसक प्रयास रहेगा टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, कि मैं इस घर को, जिसका कि मुझे मुखिया चुना गया है, इस घर को मैं मजबूत और सुंदर बनाऊं। अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल, और महान लोगों के लिए मैं इस घर को जो है वह एक लायक घर बनाऊं। अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल एंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। यानी कहने का मतलब है कि मेरी भरसक कोशिश रहेगी कि मैं इस घर को सुंदर और मजबूत जो है वह बनाऊं, एक वर्दी होम बनाऊं, यानी कि एक लायक घर बनाऊं उस महान लोगों के लिए जो कि एंगेज्ड हैं, यानी तल्लीन है, लगे हुए हैं इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। यानी कहने का मतलब है कि एक न्यायपूर्ण, एक समृद्ध और एक ग्रेसफुल यानी आकर्षक जीवन के निर्माण के सुंदर कार्य में वो लगे हुए हैं, तल्लीन हैं। उनके लिए मैं इस घर को मजबूत, सुंदर और लायक जो है वह घर बनाने का जो है वह मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। ये वो प्रण लेते हैं। अब छठे पैराग्राफ पर चलते हैं। द फैमिली इज़ बिग, यानी यह जो परिवार है वो बड़ा है, एंड इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। यह परिवार जो है वो बहुत बड़ा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। इनकन्वीनियंटली का अर्थ होता है असुविधाजनक तरीके से, यानी कहने का मतलब देश जो है वो वैसे भी काफ़ी हैवी पॉपुलेटेड है और काफ़ी तेज़ी से इसकी पॉपुलेशन बढ़ती भी जा रही है। इस आधार पर वो कहते हैं कि परिवार जो है वह बड़ा है और असुविधाजनक तरीके से यह काफ़ी तीव्र गति से बढ़ता भी जा रहा है, बड़ा भी होता जा रहा है। वी शैल, यानी कि इच वन ऑफ अस, यानी कि हम में से प्रत्येक, यानी वी का अर्थ यहाँ पर है इच वन ऑफ अस। वी शैल each one of us have to participate unsparingly in building its new life, और इसके नव जीवन के निर्माण के लिए हमें जो है मजबूती से इसमें जो है वह पार्टिसिपेट करना होगा। अनएस्पायरिंगली का अर्थ हो गया यहाँ पर मजबूती से, दृढ़तापूर्वक, बिना किसी लाग लपेट के। इच इन हिज आउन वे, यानी प्रत्येक को अपने अपने तरीके से जो है वह अपनी भागीदारी जो है वह इसमें देने के लिए मजबूती से जो है वह योगदान देना होगा। फॉर सीयर साइज़, यानी कि बड़े आकार के चलते, सीयर साइज़ यहाँ पर बड़े आकार को कहा गया है। द टास्क अहेड ऑफ अस, अहेड ऑफ का अर्थ होता है के आगे, अहेड ऑफ अस यानी हमारे आगे। द टास्क अहेड ऑफ अस यानी हमारे आगे जो टास्क है, आर सो डिमांडिंग, वो इतने कह सकते हैं कि ज़रूरी है, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। यानी जो बड़ा आकार है देश का, उसके चलते जो टास्क, जो कार्य हमारे आगे है वो इतना आवश्यक है, इतना ज़रूरी है, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। यानी कि कोई भी जो है वह बैठ नहीं सकता है और केवल देखता नहीं रह सकता है, और जो निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको जो है वह एक महामारी का रूप जो है वह देश में लेते हुए वो देख नहीं सकता है। एंडेमिक कहते हैं महामारी को। एंडेमिक को समझिएगा क्योंकि आजकल पेंडेमिक काफ़ी चर्चा में है। कोरोना पेंडेमिक की बात आप लोगों ने सुनी होगी। तो एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या अंतर है उसको हम लोग आज जान लेते हैं। पेंडेमिक कहते हैं वैश्विक महामारी को, यानी जो केवल देश के अंदर ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी जो फैला हुआ हो, यानी कि काफ़ी व्यापक स्तर, यानी सबसे जो ब्रॉड लेवल होता है किसी भी महामारी का, उसको हम लोग कहते हैं पेंडेमिक, यानी कि वैश्विक महामारी।
और यहाँ पर है एंडेमिक। एंडेमिक कहते हैं किसी प्रदेश या फिर देश स्तर पर जब कोई बीमारी जो है वह फैलती है तो उसको हम लोग एंडेमिक कहते हैं, ठीक है। या किसी देश या फिर राज्य विशेष में ही जो है यह बीमारी जो है वह फैलती है, यानी कि इसी पेंडेमिक का यह लघु रूप हो गया। और इससे छोटा रूप होता है एपिडेमिक। डेमिक, एपिडेमिक कहते हैं, ये भी महामारी है लेकिन ये स्थानीय स्तर पर होती है। छोटे ज़िले, कस्बे या मतलब स्थानों पर जो है वह अगर फैलती है तो उसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। तो आकार के हिसाब से इसका जो है वह नाम है पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक। अब लगता है कि तीनों में अर्थ समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब है कि बड़े आकार के चलते हमारे आगे जो कार्य है वो बहुत ही बड़ा है और कोई भी, यानी हम में से प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी जो है वो बस बैठ नहीं सकता है और केवल जो है वो देख नहीं सकता है निराशा को, जो है वह महामारी का रूप लेते हुए देखते नहीं रह सकता है। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, यानी जो परिस्थिति है वो हमसे कार्य की मांग करती है। जो परिस्थिति है वो हमसे कार्य की मांग करती है। वर्क एंड मोर वर्क, अधिक से अधिक कार्य की मांग करती है। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, यानी बिल्कुल शांत और ईमानदारी पूर्वक जो है वह कार्य करने की मांग करती है। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, जिस हमारे जो देश के नागरिक हैं, हमारे देश के लोग हैं, उसके सांस्कृतिक और उसके भौतिक जीवन, संपूर्ण भौतिक जीवन के पुनर्निर्माण और ठोस पुनर्निर्माण के लिए जो है वह कार्य करने की आवश्यकता है, यानी परिस्थिति जो है वह इसकी मांग करती है। अब हम लोग 7वें पैराग्राफ पर जो है वह चलेंगे। दिस वर्क एज आई सी इट, यह जो कार्य है जैसा कि मैं देख पाता हूँ, हैज़ टू आस्पेक्ट्स, इसके दो पहलू हैं। आस्पेक्ट्स कहते हैं पहलू को। सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो इस प्रकार से इस कार्य के वो दो पहलू बतलाते हैं। वर्क ऑन वन सेल्फ, यानी खुद के ऊपर कार्य करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, और समाज के लिए कार्य करना। सोसाइटी अराउंड, यानी हमारे आसपास जो समाज है, समाज के लोग हैं, उसके लिए कार्य करना और खुद के लिए कार्य करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल आस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, और ये कार्य के जो है वो कह सकते हैं परस्पर जो है वह परिणामी पहलू हैं, यानी कहने का मतलब इसका लाभ जो है वह दोनों को मिलता है, इंडिविजुअल को भी और सोसाइटी को भी। यानी कहने का मतलब है अगर हम अपने इंडिविजुअल पर भी कार्य करते हैं तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा समाज को पड़ता है, और समाज भी अगर जो है वह एडवांस होता है, यानी कहने का मतलब है उन्नति होती है, तो उसमें जो है वह व्यक्ति विशेष का जो है वह नाम जो है वह बड़ा होता है। तो दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल आस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो, यानी खुद के ऊपर कार्य करना। खुद के ऊपर कार्य करने का जो मतलब होता है खुद के ऊपर जो है वह कार्य करने का मतलब होता है टू फॉलो द वर्क ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, यानी खुद के ऊपर कार्य करने का मतलब होता है टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, की इससे जो है वह मतलब मोरल डेवलपमेंट की तरफ जो है वह हमारी इच्छा जो है वो बढ़ती है एज अ फ्री पर्सन, यानी एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, और खुद से जो है वह आरोपित किया गया जो है वह
या फिर कह सकते हैं अपनाया हुआ डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन के तहत। तो खुद के ऊपर काम करने का मतलब होता है कि मोरल डेवलपमेंट की ओर जो है वह मतलब प्रयास करना, नैतिक विकास की तरफ जो है वह प्रयास करना स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में और स्व अनुशासन के तहत, विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। और केवल इसी से जो है उस विकास को जो है वह किया जा सकता है, यानी उस विकास को प्राप्त किया जा सकता है, उसे संभव बनाया जा सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट, और जो इसका एंड प्रोडक्ट है यानी कि परिणाम है, एंड प्रोडक्ट कहा जाता है परिणाम को, इज़ अ फ्री मोरल पर्सनैलिटी। यानी कि इससे क्या होता है, यानी जब हम वर्क ऑन वन सेल्फ करते हैं, यानी मोरल डेवलपमेंट की ओर जो है एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में और स्व अनुशासन के तहत जो है वह कार्य करते हैं, तो वो जो डेवलपमेंट होता है, वो जो एंड प्रोडक्ट होता है, वो होता है अ फ्री मोरल पर्सनैलिटी, यानी एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व का जो है वह उससे निर्माण होता है। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट, और इस स्वतंत्र व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, इस एंड प्रोडक्ट को, इस परिणाम को हम अपने खतरे पर यानी कि व्यक्तिगत खतरे पर ही जो है वह इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी उसको जो है वह कह सकते हैं नज़रअंदाज कर सकते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, और यह परिणाम जो है वो अपने आप कायम नहीं रह सकता है, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो परिणाम है, एंड प्रोडक्ट है, ये सस्टेन नहीं कर सकता, यानी कि कायम नहीं रह सकता अपने आप, जब तक कि इसको जो है वह एक्सरसाइज नहीं किया जाए, उसका क्रियान्वयन जो है वह नहीं किया जाए। टू ब्रिंग अबाउट द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज में जो है वह समरूपता लाने के लिए, समानता जो है वह लाने के लिए। अप्रॉक्सीमेशन का अर्थ जो है वह समानता से है, लगभग समान बनाना। ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज़ प्रिविलेज टू सर्व अ बेटर, जिसके लिए जो है वह इसे विशेषाधिकार प्राप्त है कि यह बेहतर तरीके से और न्यायोचित तरीके से एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, यानी जीवन को जो है वह यह ज़्यादा जो है वह आकर्षक तरीके से जो है वह बिल्डअप कर सके। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, कोई भी व्यक्ति विशेष जो है वो फुल परफेक्शन के साथ यानी कि पूरी पूर्णता के साथ जो है वह ग्रो नहीं कर सकता है, यानी विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांस, जब तक कि आसपास में जो है वह उन्नति ना हो तब तक वो पूरी तरह से परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब केवल व्यक्तिगत वर्क ऑन वन सेल्फ अकेले जो है वह काम नहीं कर सकता है। केवल हम अगर खुद के व्यक्तित्व का जो है वह विकास कर लेते हैं, लेकिन हमारा समाज जो है वह पिछड़ा हुआ रहता है, तो उस व्यक्तिगत जो है वह विकास से कोई लाभ नहीं है। यानी कहने का मतलब है द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। यानी कहने का मतलब सामूहिक जो समाज का अस्तित्व है, जब तक उसमें एडवांसमेंट नहीं आता है, हमारे आसपास में एडवांसमेंट नहीं आता है, तब तक हमारा व्यक्तिगत जो विकास है वो पूर्ण नहीं हो सकता है। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड इन दोज टू आस्पेक्ट्स ऑफ वर्ड। कहते हैं कि आइए और हम लोग प्रण कर लें। रिजॉल्व का अर्थ होता है ठान लेना। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली, यानी कि पूरी तन्मयता के साथ, यानी पूरे जो है वह दिलो जान से, engaged in those two aspects of work, इन दोनों जो पहलू हैं यानी दोहरे पहलू वाले जो वर्क हैं, इसमें हम लोग लग जाएं, जुट जाएं। इंडिविजुअल एंड सोशल, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही तरीके के जो एस्पेक्ट्स हैं, कार्य के दोनों ही पहलू हैं, इसमें हम लोग
पूरे तन्मयता के साथ लग जाएं। दिस ड्यूअल एफर्ट, ये जो दोहरा प्रयास है, विल गिव अस टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर, हमारे राज्य को, हमारे देश को एक खास रंग प्रदान करेगा। फॉर द स्टेट टू अस, क्योंकि जो राज्य है हमारे लिए, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, ये केवल शक्ति का संगठन नहीं होगा, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, और यह जो है वह एक हिस्सा है नेशनल टेम्परामेंट का, यानी कि राष्ट्रीय जो कह सकते हैं एक टेम्परामेंट है राष्ट्र का, जो एक कह सकते हैं कि व्यवहार है। एंड इनहेरिटेंस यानी विरासत है, इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, जो हम लोग अपने पूर्वजों से गुण पाते हैं उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, यानी हमारे जो महान नेता थे हमारे लिबरेशन मूवमेंट के, लिबरेशन कहा गया है इंडिपेंडेंस को, तो यानी कि फ्रीडम को, लिबरेशन आज़ादी। तो स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे महान नेता हैं महात्मा गांधी, है ना, उनसे हम लोग जो है ये विरासत में जो है वह हमने पाया है इस चीज़ को, यानी उसका एक हिस्सा है। द पावर, उनका कहना था दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस, यानी कि शक्ति का इस्तेमाल जो है, यानी कि सत्ता का इस्तेमाल जो है वह केवल नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज़ दैट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर, और जो सबसे मजबूत, सबसे कह सकते हैं कि जो ताकतवर चीज़ है वो है ये कि वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर, यानी हमें अपने आप को जो है वह कार्य के प्रति समर्पित करना चाहिए। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों पर पूरा यकीन है, भरोसा है, दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी, कि वे लोग जो है वह ऊर्जा जो है वह पैदा करेंगे। ब्रिंग फोर्थ का अर्थ होता है पैदा करना। देखिए ब्रिंग फोर्थ जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है पैदा करना, ब्रिंग फोर्थ। हालांकि ब्रिंग से कई सारे फ्रेजल वर्ब तैयार किए जाते हैं, जैसे ब्रिंग आउट, ये होता है मतलब अर्थ समझाना, ब्रिंग आउट मीनिंग को जो है वह सामने लाना, ब्रिंग आउट। और ब्रिंग अप भी जो है वह एक फ्रेजल वर्ब है, लालन पालन करना, ब्रिंग अप, यूपी अप। इसी प्रकार से देख सकते हैं कि ब्रिंग फोर्थ का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, पैदा करना। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी, कि वे लोग वो ऊर्जा जो है उत्पन्न करेंगे, पैदा करेंगे, रिक्विजाइट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क, यानी इस दोहरे कार्य के संतोषप्रद प्रदर्शन के लिए, या कह सकते हैं पूर्णाहुति के लिए, जो आवश्यक एनर्जी है वो वे जनरेट करेंगे, पैदा करेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज, और मेरा जो है वह प्रिविलेज होगा, ये मेरा विशेषाधिकार होगा, टू कंट्रीब्यूट, या सौभाग्य भी कह सकते हैं। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस एनचेंटिंग एंटरप्राइज, और इस आकर्षक कार्य में, इस सुंदर कार्य में, इस मनोहर कार्य में अगर मैं अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकूं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो इस तरीके से उनका स्पीच जो है वो एंड होता है, यानी कि भारत इज़ माय होम की स्टोरी जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। आप सबों ने जो है वो इसे अच्छे से समझा होगा, और इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव्स अब आप लोगों को आसानी से समझ में आएंगे, याद भी आसानी से रहेंगे। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही जो है वह जानेंगे। मिलते हैं अगले जो है वह सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।